दूसरा बीज इसी मौके को बिल्कुल अलग नजर से देखता है। हाँ, और यहीं पर कहानी हमारे लिए ज्यादा रिलेटेबल हो जाती है, क्योंकि हम सबने कभी ना कभी उस दूसरे बीज की तरह महसूस किया है। वो कहता है, अगर मैं जमीन में गया तो कहीं मुझे कीड़े ना खा जाएं। अगर अंकुर फूटा तो पंछी मुझे न खा जाएं। बिल्कुल, उसका पूरा ध्यान इस बात पर है कि वो क्या खो सकता है, इस पर नहीं कि वो क्या पा सकता है। लेकिन क्या हम उसके डर को पूरी तरह से खारिज कर सकते हैं? मतलब असल दुनिया में तो खतरे सच में होते हैं। कीड़े और पंछी सिर्फ कहानियों में नहीं होते। क्या सावधानी और डर के बीच कोई बारीक रेखा नहीं है? बहुत जरूरी सवाल है ये। डर एक स्वाभाविक और जरूरी भावना है। ये हमें खतरों से बचाती है। हाँ। लेकिन यहाँ कहानी एक खास तरह के डर की बात कर रही है। मनोविज्ञान में इसे लॉस अवर्जन कहते हैं। लॉस अवर्जन? हाँ, इसका मतलब है कि कुछ पाने की खुशी के मुकाबले कुछ खोने का दर्द हमें ज्यादा महसूस होता है। दूसरा बीज इसी जाल में फंसा है। अच्छा। वो अपनी मौजूदा सुरक्षित स्थिति को, भले ही वो कितनी ही मामूली क्यों ना हो, खोना नहीं चाहता। मतलब उसे एक बड़ा पेड़ बनने के फायदे से ज्यादा एक कीड़े द्वारा खाए जाने का जो संभावित नुकसान है वो डरा रहा है। बिल्कुल, और इस चक्कर में वो सबसे बड़ा जोखिम देख ही नहीं पा रहा है। कुछ ना करने का जोखिम। हाँ, कुछ न करने का जोखिम। उसने सोचा कि ठहराव ही सुरक्षा है, पर वो ये भूल गया कि एक बीज जो जमीन पर पड़ा है वो किसी भी चिड़िया के लिए एक आसान निवाला है। सही बात है। उसने खतरे से बचने के लिए जो किया वही उसके विनाश का कारण बन गया। सुरक्षा का ये भ्रम ही अक्सर हमें सबसे ज्यादा असुरक्षित बना देता है। और यहीं पर दोनों के रास्ते पूरी तरह अलग हो जाते हैं और उनके अंजाम भी। बिल्कुल। पहला बीज जिसने संघर्ष को चुना वो एक बड़ा सुंदर पेड़ बन जाता है। वो अपने मकसद में कामयाब होता है। लेकिन दूसरा बीज, एक चिड़िया आती है और उसे खा जाती है। कहानी कहती है क्योंकि वो कभी उगा ही नहीं। हाँ। इसका सार तो यही है कि डर हमें आगे नहीं बढ़ने देता। हाँ, लेकिन अगर हम थोड़ा और गहरा उतरें तो सवाल ये है कि असली सुरक्षा क्या है? ये अच्छा सवाल है। क्या जमीन पर पड़ा रहना ज्यादा सुरक्षित था या एक विशाल पेड़ बन जाना? नहीं, पेड़ बन जाना ही। अब वो जो पेड़ बन चुका है वो छोटे मोटे कीड़ों या किसी एक चिड़िया की पहुंच से बहुत दूर है। सही। वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सुरक्षित है। तो यहाँ सीख ये नहीं है कि सुरक्षा जरूरी नहीं है। अच्छा। सीख ये है कि असली सुरक्षा ठहराव में नहीं बल्कि विकास में निहित है। वाह। जब आप बढ़ते हैं तो आप उन खतरों से भी ऊपर उठ जाते हैं जो कभी आपको बहुत बड़े लगते थे। ये बात सिर्फ व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं, मेरा मतलब ये शायद कंपनी और संस्थाओं पर भी लागू होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। वेशन में जोखिम नहीं लेती वो अक्सर किसी नए प्रतियोगी के हाथों खत्म हो जाती हैं। जैसे कोडक का उदाहरण है। कोडैक। उन्होंने डिजिटल कैमरे का आविष्कार किया, लेकिन अपनी फिल्म बेचने के कारोबार को खोने के डर से उसे आगे नहीं बढ़ाया। सही। वो दूसरे बीज की तरह सुरक्षित बने रहे और नतीजा हम सब जानते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है, वो लॉस अवर्जन का क्लासिक केस है। अब एक सवाल जो शायद सुनने वालों के मन में आ रहा होगा, क्या? वो ये है कि क्या हर जोखिम लेना सही है? कहानी ये तो नहीं कह रही कि आंख बंद करके किसी भी खाई में कूद जाओ।